जाहिर तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्या हुई, इसको बताना चाहिए। इससे पहले किस तरह से सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 अप्रैल को धरने की चेतावनी दी, जरा सुनिए। तो सचिन पायलट ने आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि 11 अप्रैल से वो अनशन पर बैठने जा रहे हैं, ये मांग करते हुए कि वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ वो 2 चिट्ठी दिखाते हुए भी नजर आए हैं। उनका कहना है कि हमने सीएम के नाम ये चिट्ठी लिखी थी, मांग करते हुए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसी मांग पर मैं अडिग हूं। 11 अप्रैल से अनशन करने जा रहा हूं। इस कार्यकाल में सरकार वसुंधरा जी की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आकर रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है, मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में है। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जोधपुर में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में आपराधिक वारदात बढ़ी हैं। वहीं सीकर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। राजस्थान में बढ़ती हुई हिंसा की घटनाएं और बलात्कार की घटनाएं, ये राजस्थान के लिए, उसकी शांति के लिए भी, शासन के लिए भी और समाज के लिए चुनौती बनी हुई है। इसलिए
इन घटनाओं पर किसी समझौते से उस पाप पर पर्दा नहीं पड़ सकता। सरकार उस आरोप से नहीं बच सकती कि जिसके कारण ये घटनाएं हुई। अपराधी अपराध तभी करता जब उसको लगता है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और इसलिए मैं इस नतीजे पर आता हूं कि राजस्थान में लगातार एक के बाद जो मुकदमों की फहरिस्त है वो 9 लाख के करीब है। अब आंकड़ा थोड़ा ऊपर भी गया होगा, मैंने उसको अपडेट नहीं किया। जो जो सरकार का कार्यकाल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है तो सरकार का नियंत्रण पुलिस तंत्र पर कमजोर होता जा रहा है। बाड़मेर की घटना, लोमहर्षक घटना, ये पहली घटना नहीं, ठीक इसी प्रकार की 2 महीने पहले घटना दौसा के अंदर हुई थी। एक महिला लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी हुई, उसको अपहरण किया गया, उसको जलाया गया, कुएं में डाल दिया गया और 7 दिन बाद सरकार चेती और उनकी उस महिला को बरामद किया। इसके अंदर भी घटना होने के बाद में ऑनलाइन एफआईआर का दर्ज करने का दंभ भरने वाली सरकार के एफआईआर 24 घंटे बाद दर्ज हुई, वो भी जब परिजनों ने हंगामा किया तब। कोटा बूंदी के प्रवास पर स्पीकर ओम बिरला, बढ़ती गर्मी के बीच बिरला ने शुभारंभ किया है कोटा में परिंदे, आपको बता दें, बांधने के अभियान का ये शुभारंभ किया गया है। बिरला ने आमजन से भी परिंदे बांधने को लेकर आह्वान किया। इसके साथ साथ भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत मिलेगी। कैंप कार्यालय में आए लोगों को परिंदे बांटे गए, तस्वीरें आपके सामने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज सुबह अयोध्या पहुंचे। राम कथा पाठ से शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो भी निकाला। दोनों सीधे श्री राम जन्मभूमि पहुंचे, रामलला के दर्शन किए, आरती की। सीएम बनने के बाद शिंदे की पहली अयोध्या यात्रा है और इससे पहले जून 2022 में वो आए थे, तब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में मंत्री थे। इससे पहले अयोध्या पहुंचने पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का भव्य स्वागत भी किया गया। खालसा साजना दिवस पर सरहद पार पाकिस्तान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए भारत से सिख श्रद्धालु आज रवाना हुए। अटारी बॉर्डर के रास्ते शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज 1052 लोगों का जत्था भेजा। इस साल पाकिस्तान ने पूरे भारत से 2856 लोगों को वीजा दिया है। एसजीपीसी की तरफ से बैसाखी पर्व पर हर साल पाकिस्तान के लिए विशेष जत्था रवाना किया जाता है। गुजरात के सूरत में G20 के तहत महिलाओं को साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। फिट रहने और महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता बढ़ाने के दरअसल कोशिश के रूप में रंगीन साड़ियों में लिपटी 15,000 से ज्यादा महिलाओं ने आज भारत के कपड़ा केंद्र में साड़ी वॉकथॉन में भाग लिया है। सूरत भारत का चूंकि कपड़ा केंद्र है, एक मिनी भारत के रूप में इसे गिना जाता है। सूरत नगर निगम और सूरत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित साड़ी वॉकथॉन में अलग अलग प्रांतों से आई महिलाओं ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ दोपहर की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।